हाय गाइस, द मोस्ट अवेटेड पावर बीआई हैज फाइनली बीन लॉन्च्ड। अब आपके एडमिशन स्टार्ट हो गए, एनरोलमेंट स्टार्ट हो गया। सो आपकी क्वेरी होगी कि पावर बीआई में हम क्या कवर करने वाले हैं, क्या ड्यूरेशन होगी, क्या पावर बीआई के लिए एक्सेल आना जरूरी है। सो ये सारे डाउट आपको जो है आज के सेशन में क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपका एनरोलमेंट का प्रोसेस जाना है तो आप नीचे दिए गए नंबर से हमारी टीम से रीच आउट कर सकते हैं, वो आपको अच्छे से ब्रीफ कर देगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला पॉइंट तो आपके माइंड में ये है कि इसकी ड्यूरेशन क्या होगी। सो ड्यूरेशन जो होगी वो 1.5 मंथ्स होगी। क्या इसके लिए एक्सेल आना जरूरी है? यस। अगर आपको एक्सेल आता होगा तो पावर बीआई सीखना आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। इनकेस अगर आपको नहीं भी आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने पावर बीआई के साथ एमआईएस रिपोर्टिंग, जिसके अंदर एक्सेल बेसिक टू एडवांस टिल एमआईएस रिपोर्टिंग, वो भी कवर किया है। थर्ड पॉइंट इज हम क्या कवर करने वाले हैं इसके अंदर। सो वो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो इस पावर बीआई को जो एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है, इसको हमने मल्टीपल मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड किया है, जिसमें नंबर मॉड्यूल 1 है वो है इंट्रोडक्शन टू पावर बीआई। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, पावर बीआई होता क्या है, बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है, डेटाबेस, डेटा वेयरहाउस, जिसको अभी मैं आने वाले स्लाइड्स में कवर करूंगा। सेकंड वन इज पावर क्वेरी एडिटर, यानी कि जब आपको डेटा को क्लीन करना हो, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना हो, तो उसके लिए पावर क्वेरी एडिटर का पार्ट यूज होगा, जो एक पावर बीआई का ही कंपोनेंट होता है। थर्ड वन इज ये डेटा मॉडलिंग होती क्या है। डेटा मॉडलिंग जहां पे रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। डेक्स, जैसे आप एक्सेल के अंदर फॉर्मुलेज लगाते थे, वैसे यहाँ पे डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस होते हैं। डेटा को फाइनली विजुअलाइज करना हो, उसके अंदर ग्राफ बनाने हो, वो कैसे बनेंगे, और ये पावर बीआई सर्विस होता क्या है। सो इसी को हम डिटेल में एक बार देख लेते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं हम अपने मॉड्यूल नंबर 1 की। और मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर जो हम कवर करने वाले हैं, सबसे पहला पार्ट, ये जो भी हम पावर बीआई की बात कर रहे हैं, ये पावर बीआई है क्या? ये एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है जो हमारे बिजनेस के अंदर हेल्प करता है कि हमारा वीक एरिया क्या है, ग्रे एरिया क्या है, और कहां पे हमें अपने आप को इंप्रूव करना है, जिससे हमारा अल्टीमेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ सके। सो डेटा को इंसाइट निकालने के लिए ये हमारा पावर बीआई यूज होता है। तो एक ये बीआई टूल है, तो ये बिजनेस इंटेलिजेंस होता क्या है वो हम देखेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो स्टार्टिंग से लेकर टिल एंड तक आप कवर करोगे, दैट इज ईटीएल प्रोसेस, जो अभी मैं आपको समझाऊंगा, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, वो हम इसमें कवर करेंगे। डेटाबेस और डेटा वेयरहाउस में क्या डिफरेंस होता है वो आएगा। ये पावर बीआई होता क्या है जिसे आप लोग सीखने वाले हो, इसके टूल्स क्या होते हैं, और अगर मुझे इसे कंपेयर करना हो एसएपी, एक्सेल और पावर बीआई को, तो तीनों के अंदर डिफरेंस होता क्या है। डेटा को विजुअलाइज कैसे करेंगे? विजुअलाइजेशन इज नथिंग, विजुअलाइजेशन बट बार बार आपके पास आएगा, कुछ नहीं है। डेटा को जब हम ग्राफिकल वे में जो है प्रेजेंट करते हैं, सो वहां पे हम विजुअलाइजेशन का यूज होता है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि भाई ये काम तो एक्सेल में भी हो जाते हैं, तो हम पावर बीआई का क्यों यूज कर रहे हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। पावर क्या होती है डेटा विजुअलाइजेशन की, पावर बीआई को हमें कैसे डाउनलोड करना है, क्या पावर बीआई फ्री में अवेलेबल है या इसका ट्रायल वर्जन अवेलेबल है, या इसके लिए कोई लाइसेंस जो है की चाहिए, वो हम इसमें कवर करेंगे। यानी कि मॉड्यूल नंबर 1 में पावर बीआई का इंटरफेस किस तरीके से दिखाई देता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू अंडरस्टैंड डेटा। देखो पावर बीआई के अंदर आगे चल के आप सेल्स रिपोर्ट बनाओगे, आप आगे चल के क्रेडिटर रिपोर्ट, डेटा रिपोर्ट, वेंडर स्टेटमेंट, वेंडर जो है रिकंसिलेशन, कस्टमर एजिंग रिपोर्ट, इन सबको डेटा को विजुअलाइज करवाओगे, यानी कि ग्राफिकल वे में उनके ग्राफ बनाओगे। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो डेटा आपके पास आ रहा है वो डेटा है क्या। यानी कि हम ये सीखेंगे कि डेटा को हमें अंडरस्टैंड कैसे करना है। ये सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट जो आएगा वो मॉड्यूल नंबर 1 में आएगा। अब इससे आगे हम सीखेंगे क्या, उसके लिए हम चलते हैं मॉड्यूल 2 में। और उससे पहले यहां पर देख लो, ये पूरा ईटीएल प्रोसेस मैंने यहाँ पे जो है जो एक स्क्रीनशॉट लगा रखा है। ईटीएल मींस एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। यानी कि सबसे पहले हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, बोले तो डाउनलोड करेंगे, पुल करेंगे। अब हो सकता है डेटा एसएपी में हो, ओरेकल में हो, सीक्वल में हो, या किसी डेटाबेस में हो, लेकिन यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चलेंगे एसएपी का, कि हमारा डेटा एसएपी में है। एसएपी से हमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने उसे ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म का मतलब है डेटा के अंदर हमें क्लीनिंग करनी है, डेटा के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अगर डेटा हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया एक्सेल में, तो एक्सेल में भी हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और इसी डेटा को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं पावर क्वेरी एडिटर में भी। यानी कि क्वेरी एडिटर के अंदर भी डेटा की आपकी क्लीनिंग होती है, डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और जब डेटा आपका रेडी हो जाएगा विजुअलाइजेशन के लिए, तो इसको हम डेटाबेस में ट्रांसफर करेंगे, और डेटाबेस से हम क्या बनाएंगे, विजुअलाइजेशन बनाएंगे। यानी कि डेटा कहां पे था, एसएपी में डेटा था, हमने इसे एक्सट्रैक्ट कहां पे किया, हमने एक्सट्रैक्ट किया इसे
एक्सेल में लोड किस में किया, लोड किया हमने पावर बीआई में। क्यों लोड किया, क्योंकि हमें अल्टीमेटली उसके ग्राफ बनाने थे और इस ग्राफ को हमें अपने मैनेजर के साथ, क्लाइंट के साथ शेयर करना होता है। सो इसको हम पब्लिश करेंगे, अल्टीमेटली हमारा जो बिजनेस यूजर है, हमारा जो क्लाइंट है, वो इसके ऊपर उसे देख सके, इसके ऊपर एक्शन ले सके। ये पूरा ETL प्रोसेस होता है जिसके अंदर SAP भी कवर हो रहा है, जिसके अंदर एक्सेल भी कवर हो रहा है और पावर बीआई भी कवर हो रहा है। तो ये तीनों चीजें आप लोगों को यहाँ सीखने को मिलेगी जो जनरली आपको कहीं और सीखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं, बात कर रहे थे मॉड्यूल नंबर 2 की। सो मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर पूरा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्लीनिंग आएगा जो पावर क्वेरी एडिटर के अंदर होता है। सो पावर बीआई के अंदर मल्टीपल टूल्स होते हैं। एक पावर बीआई डेस्कटॉप होता है जहां पे हम डेटा को विजुअलाइज करवाएंगे। डेटा के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे डेटा क्वेरी एडिट, सॉरी पावर क्वेरी एडिटर। सो ये पावर क्वेरी एडिटर होता क्या है, इसके अंदर हम कुछ फंक्शन सीखेंगे कि अगर हमें फर्स्ट रो को प्रमोट करना है तो कैसे करेंगे, रो और कॉलम डिलीट करना है यानी कि रिमूव करते हैं। जैसे आप एक्सेल के अंदर शॉर्टकट में आपको बताऊं तो कंट्रोल स्पेस बार कंट्रोल माइनस से कॉलम को डिलीट करते थे। सेम यहाँ पर एक बटन है, उस बटन पे क्लिक करोगे पूरा कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। सेम अगर आपको रिमूव करनी है रोज को एक्सेल के अंदर, आप शिफ्ट स्पेस बार कंट्रोल माइनस से डिलीट करते थे। यहाँ पे बटन है जिससे आप ये काम करोगे। आप डेटा टाइप को चेंज कर सकते हो, उसे आप डेट के फॉर्मेट में, टेक्स्ट के फॉर्मेट में, न्यूमेरिक फॉर्मेट में, डेसिमल फॉर्मेट में ला सकते हो। रिप्लेस फंक्शन जो आप एक्सेल में कंट्रोल H से शॉर्टकट अप्लाई करते थे रिप्लेस के लिए, यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है। स्प्लिट फंक्शन, जैसे आप एक्सेल के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम करते थे, यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन है। इसके अलावा डेट रिलेटेड फंक्शन, एक्सट्रैक्ट करना ईयर को, क्वार्टर को, मंथ को, वो आप देखोगे। प्रीफिक्स या सफिक्स करना, जैसे आप ये चीज जो है एंड ऑपरेटर से या कॉन्कार्टिनेट से यूज करते थे एक्सेल में, ये वो आप यूज करोगे। अपर, लोअर, प्रॉपर, वो देखोगे। मर्ज कॉलम, अगेन कॉन्कार्टिनेट करने के लिए मर्ज कॉलम, जो एक्सेल में कॉन्कार्टिनेट था यहाँ पे मर्ज कॉलम बन गया। एडवांस्ड एडिटर, जहां पे ये सारी प्रोग्रामिंग होती है। पावर बीआई से ब्लैंक सॉफ्टवेयर। सो जब आप इसके अंदर डेटा को लोड करोगे और ये फंक्शंस जो परफॉर्म करोगे, इसकी जो प्रोग्रामिंग होती है जिसे हम एम स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है, जिसे हम एम स्क्रिप्ट कहते हैं, जो आगे चल के आएगा, ये सारी एम स्क्रिप्ट हमें जो है एडवांस एडिटर में दिखाई देगी। ठीक है, इसका क्या यूज होता है वो हम सीखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं, अपेंड क्वेरीज, यानी कि डेटा को कंसोलिडेट करना हो। अगर डेटा मेरे पास शीट 1 में नॉर्थ का डेटा, शीट 2 के अंदर में साउथ का डेटा, शीट 3 में ईस्ट, 4th में वेस्ट, इन सबको चारों को कंसोलिडेट करना है। सो यहाँ पे अपेंड क्वेरीज यूज होती है। आप एक्सेल में वी लुकअप लगाते हो, यहाँ पे उसे मर्ज क्वेरीज कहते हैं। आप एक्सेल में पीवर्ड टेबल्स लगाते हो, उसे हम ग्रुप बाय फंक्शन कहते हैं। अगर हमारा डेटा जो है वो पीडीएफ फॉर्म में हो, सीएसवी फॉर्म में हो, ओडेक में हो, ओ डेटा में हो, या फिर मैं कहता हूं किसी फोल्डर में पड़ा हो, तो उसे हमें किस तरीके से रीड करना है वो हम सीखेंगे। सो ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो जो यहाँ पे लगाया गया है, ये स्क्रीनशॉट पावर क्वेरी एडिटर का है। तो ये भी एक पावर बीआई का कंपोनेंट है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है पावर क्वेरी एडिटर। सो जो अभी मैंने आपको फंक्शन बताया कि अगर आपको कॉलम या रिमूव से फंक्शंस देखने हैं तो यहाँ पे है। सॉर्ट करना है जैसे एक्सेल में होता है वो यहाँ पर है। टेक्स्ट टू कॉलम करना है, स्प्लिट फंक्शन आ रहा है। पीवी टेबल लगानी है, ग्रुप बाय फंक्शन आ रहा है। वी लुकअप लगाना है, यहाँ पे बटन मर्ज क्वेरीज का है। कंसोलिडेशन करना है, यहाँ पे अपेंड क्वेरीज आ रही है। हेडर को यानी कि फर्स्ट रो को हेडर बनाना है, यहाँ पे आ रहा है। कंट्रोल H से आप रिप्लेस करते हो, यहाँ पे ये बटन दे रखा है। एडवांस एडिटर वो यहाँ पे मेंशन होगा, ये रहा एडवांस एडिटर। इसके अलावा इस जो हमने डेटा को जितने भी चेंजेस करने थे वो हमने चेंज करके फाइनली हमें पावर बीआई डेस्कटॉप में लोड करना है, तो उसका यहाँ पे आइकन दे रखा है। सो कहने का मतलब है, आपको इतना डिटेल में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये चीज हम करने वाले हैं। एक्सेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई आपको करवाए या ना करवाए, एक्सेल अगर आता होगा तो आपकी जर्नी और इतना और इजी हो जाएगी। इसलिए मैंने एक्सेल भी इसके अंदर इंक्लूड किया है और दोनों को कंपेयर करके मैंने आप लोगों को इसमें बताया। ये जो था ये था हमारा मॉड्यूल नंबर 2। अब हम आते हैं मॉड्यूल नंबर 3 में। ये है हमारा डेटा मॉडलिंग, यानी कि डेटा मॉडलिंग भी इसके अंदर हम कवर करेंगे। क्वेश्चन आता है डेटा मॉडलिंग होती क्या है, जहां पे हमारे पास डेटा रिडंडेंसी होती है, यानी कि सिमिलर नेचर का डेटा होता है या डेटा में रिपीटिशन हो रही होती है, या जहाँ पे फालतू का हमारे पास डेटा होता है, वहां पे हम शीट्स को, पावर बीआई में इसे हम कहते हैं टेबल्स, तो इन शीट्स को हम एक दूसरे से लिंक करेंगे। इन शीट को हम डिवाइड कर देते हैं मास्टर डेटा और फैक्ट डेटा के अंदर, यानी कि जहां पे हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज होती है। सो डायमेंशन और फैक्ट्स में इसे हम डिवाइड करते हैं, जहां पे हम रिलेशनशिप को क्रिएट करना सीखते हैं, मैनेज करना सीखते हैं, डिलीट करना सीखते हैं और ऑटो क्रिएटेड रिलेशन देखते हैं। सो ये जो आप देख रहे हो, दीज आर द शीट्स। अगर आप एक्सेल ओपन करते हो, सो एक्सेल के अंदर शीट 1, शीट 2, शीट 3 होती है, वैसे ये शीट्स है, इन्हें हम टेबल्स कहते हैं पावर बीआई के अंदर।
ठीक है। तो यहाँ पे एक शीट जो है दूसरी शीट से लिंक होके आ रही है, एक शीट दूसरी शीट से लिंक होके आ रही है। क्यों होके आ रही है? क्योंकि एक तरीके से अगर मैं इसमें देखूं कि मुझे अगर एक शीट में डेटा है दूसरी शीट में लाना है तो हमें VLOOKUP जनरली लगाना होता है। सो यहाँ पे हम एक ऐसा मॉडल क्रिएट करेंगे कि अगर मुझे कोई इसमें से कस्टमर नेम चाहिए हो, ठीक है, और दूसरा डेटा मुझे यहां से चाहिए हो, तो हम एक ही उसमें से पुल करके एक ही शीट में से हम लेके आ सकते हैं। ये पर्पस होता है डेटा मॉडलिंग का, जिससे हमारे डेटा के ऊपर लोड कम हो और डेटा में रिडंडेंसी जो है वो रिड्यूस हो जाए। तो उसके लिए हम डेटा मॉडलिंग इसके अंदर हम सीखेंगे। फोर्थ वन इज डेक्स। डेक्स मीन्स डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। जैसे आप लोगों ने एक्सेल के अंदर मल्टीपल फॉर्मुलेज देखे होंगे, सेम उसी तरीके से फॉर्मुलेज जो है वो यहाँ भी अप्लाई होते हैं। अब वो कौन कौन से फॉर्मुलेज है? उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन फंक्शन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया, डिवीजन हो गया, इफ कंडीशन। जो आपने इफ कंडीशन एक्सेल में देखी थी वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। नेस्टेड इफ, यानी कि जहाँ पे मल्टीपल इफ लगाते हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। इफ एंड कवर करेंगे। अपर लोअर प्रॉपर का फंक्शन यूज करेंगे। कॉन्कार्टिनेट यूज करेंगे, जहां पे हम दो सेल्स को आपस में एक जो सेल के अंदर लेके आते हैं। नेस्टेड कॉन्कार्टिनेट करेंगे। यूज ऑफ एंड ऑपरेटर, अगर आपने एक्सेल कभी मेरे से सीखा हो तो हम एंड का भी यूज करते हैं कॉलम्स को मर्ज करने के लिए, तो यहाँ पे एंड का यूज करेंगे। नंबर को फॉर्मेट करेंगे। टेबल बेस्ड फंक्शन, यानी कि जो टेबल बेस्ड फंक्शन है वो हम सीखेंगे। समराइजेशन फंक्शन जो है वो हम इसके अंदर सीखेंगे। सो ये जो आप स्क्रीनशॉट देख भी रहे होगे यहाँ पे देखो स्विच का फंक्शन, यानी कि फॉर्मूला जो है यहाँ पे स्विच का अप्लाई कर रखा है। सेम इसी तरीके से कुछ आपको एक्सेल में दिखाई देता है। सो ये जो आप देख रहे हो सिंपल, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा जो है वो रिपोर्ट व्यू है जहाँ पे सारे ग्राफ बनेंगे। ठीक है, आपने डोनट चार्ट बनाना हो, कोई भी ग्राफ बनाना हो, वो ग्राफ यहाँ पे बनते हैं। सेकंड वन जो आप देख रहे हो, दिस इज अ टेबल व्यू। टेबल व्यू यानी कि जहाँ पे आपको सारा डेटा दिखाई देता है। यहाँ पे डेटा मॉडलिंग होती है, जो इससे पहले वाले मॉड्यूल में मैंने आपको बताया। फोर्थ वन इज डेक्स। डेक्स मींस डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, जो इसका पार्ट। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे थे फंक्शंस, ये हमारे फंक्शन वो है जो हम देखेंगे। डेटा डेट बेस जो है कैलकुलेशंस देखेंगे। कैलेंडर ऑटो फंक्शन देखेंगे। डेट डिफरेंस देखेंगे जो एजिंग बनाने के लिए यूज होता है। ईयर, मंथ, डेट, वीकडे निकालना हो, फॉर्मेट फंक्शन हो, स्विच फंक्शन हो, मेजर्स। अब ये मेजर्स क्या होते हैं? आपने सम किया होगा, ऑटो सम किया होगा, काउंट किया होगा, काउंटा किया होगा, काउंटिफ किया होगा, वहां पे इसे मेजर्स कहते हैं, जो हम जिनका यूज करने वाले हैं। यानी कि मॉड्यूल नंबर 2 बोलू, 3 बोलू, 4 बोलू, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे फाइनली आपकी डेटा विजुअलाइजेशन होगी। सो डेट जो मॉड्यूल नंबर 5 में है, ये काफी इंटरेस्टिंग है और काफी इजी है, क्योंकि यहाँ पे हमें ग्राफ बनाने होते हैं। सो यह जो आप देख रहे हो, दिस इज अ सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट। ये हमने सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट बनाई है। सो जनरली आप देखोगे सेल्स के लिए ज्यादा जो है लोग इस पे प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सेल्स पे नहीं, हम यहाँ पे वेंडर की स्टेटमेंट हो, कस्टमर की स्टेटमेंट हो, क्रेडिटर रिपोर्ट, डेटा रिपोर्ट, कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट, बजट वर्सेस एक्सपेंस रिपोर्ट, इंटरएक्टिव डैशबोर्ड्स हो, जहाँ पे मल्टीपल शीट्स जो है इंक्लूड होती है। की ट्रेंड्स निकालने में अल्टीमेटली जो हमारा गोल होता है, भाई मैंने देख लिया कि मेरे वेंडर की जो है रिपोर्ट है, इस वेंडर में से कौन से ऐसे टॉप वेंडर है जिनका हमने पैसा देना है, टॉप कस्टमर कौन से जिनसे हमने पैसा लेना है। सो अल्टीमेटली की ट्रेंड्स हमें निकालने हैं, वो हम समझेंगे, और केपीआईज वाले हम अपने डैशबोर्ड्स जो है वो बनाएंगे। तो अल्टीमेट गोल जो होता है वो होता है हमारा डेटा विजुअलाइजेशन का, जो पूरा बेस्ड होता है मॉड्यूल नंबर 2, मॉड्यूल नंबर 3 एंड मॉड्यूल नंबर 4 पे। सो जब आप डेटा को विजुअलाइज करना सीखोगे, तो अल्टीमेटली हम डेटा विजुअलाइज किसके लिए कर रहे हैं? हम डेटा विजुअलाइज कर रहे हैं अपने क्लाइंट के लिए, ताकि वो इसे अंडरस्टैंड कर सके। हम डेटा विजुअलाइज कर रहे हैं अपने मैनेजर के लिए। देखो डेटा अगर मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया कि मैं कहता हूं मेरे पास जो है साउथ की सेल, ये मेरी साउथ की सेल है, ये मेरी नॉर्थ की सेल है, ये मेरी वेस्ट की सेल है, और ये मेरी ईस्ट की सेल है। नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं। सो मुझे ये अंडरस्टैंड नहीं होंगे। हो सकता है इसमें डेटा क्लीनिंग की, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हो सकता है यहाँ पे डेटा मॉडलिंग की रिक्वायरमेंट हो सकता है इसके अंदर कोई फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हो। लेकिन अगर मैं इसको डेटा को कुछ इस वाले वे में प्रेजेंट करूं, तो मुझे बहुत ईजी हो जाएगा समझना कि ये मेरी सेल्स की जो है वो नॉर्थ की सेल्स है, ये मेरी जो है वो साउथ की सेल्स है, ये ईस्ट की है, ये वेस्ट की है। तो अल्टीमेट गोल हमारा ये होता है कि हम ग्राफिकल वे में, पिक्टोरियल वे में अपने डेटा को प्रेजेंट करें, ताकि जो सामने वाला बंदा है वो उसके ऊपर इजीली जो है वो डिसीजन ले सके। लाइक अगर मैं देखूं मेरे पास जो इंक्वायरीज आ रही है वो साउथ से ज्यादा आ रही है, या नॉर्थ से आ रही है, या दिल्ली एनसीआर से ज्यादा आ रही है, या यूपी से ज्यादा आ रही है, तो उसके लिए नंबर्स तो मेरे पास आ गए, दैट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल। लेकिन उसी चीज को अगर मैं ग्राफिकल वे में, पिक्टोरियल वे में समझूंगा, सो दैट वुड बी ईजी फॉर मी। सो अल्टीमेटली जो मैंने ये रिपोर्ट्स पब्लिश करी है, इसको मुझे रिपोर्ट्स जो मैंने प्रिपेयर करी है, इसे मुझे पब्लिश करना है किसमें? मुझे पब्लिश करना है इसे पावर बीआई सर्विस में।
यानी कि पावर बीआई सर्विस एक SaaS है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, जो आपका मैनेजर है, जो आपका क्लाइंट है, वो उसे यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू लॉग इन करेगा। लॉग इन करने के बाद वो रिपोर्ट्स को यहाँ से इजिली व्यू कर सकता है। सो हमें कैसे एक्सेस करना है पावर बीआई सर्विस को, पब्लिश कैसे करनी है रिपोर्ट्स पावर बीआई सर्विस पे, और वो किस तरीके से व्यू होती है पावर बीआई सर्विस के अंदर। ऑल्दो ये काम जो होता है वो मैनेजर का या क्लाइंट का होता है, उनके पास एक्सेस होते हैं, लेकिन हम ये पार्ट भी इसमें सीखें। सो अल्टीमेटली ये 6 मॉड्यूल्स आपको आना जरूरी है अगर आप पावर बीआई में आगे चल के अपने आप का करियर बनाना चाहते हो, क्योंकि आजकल हर कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको पावर बीआई आना चाहिए। सबसे पहले तो पता होना चाहिए पावर बीआई होता क्या है, डेटा कैसे उसके अंदर ट्रांसफॉर्म होगा, डेटा कैसे उसके अंदर क्लीन होगा, डेटा की मॉडलिंग कैसे बनेगी, डेटा की विजुअलाइजेशन कैसे होगी, और डेटा को जैसे हम एक्सेल की फाइल को जो है मेल पे शेयर करते हैं, यहाँ पे मैं वही उसी वाले विजुअलाइजेशन को हम पब्लिश करते हैं, वो और वो ऑटोमेटिकली हमारी जो है और जिस आईडी को हम वहां पे एंटर करते हैं उस आईडी के पास एक्सेस जो है उस रिपोर्ट का चला जाता है। सो ये होता है एंड टू एंड पावर बीआई, जिसके अंदर रिपोर्ट्स जो होंगी वो एक्सट्रैक्ट होंगी एसएपी पे, ट्रांसफॉर्म कुछ होंगी वो एक्सेल पे और पावर क्वेरी एडिटर पे, और रिपोर्ट्स जो डेस्कटॉप पे विजुअलाइज होंगी, और ये रिपोर्ट्स जो है जो डेटा विजुअलाइज होगा वो पावर बीआई सर्विस पे जाके जो है वो पब्लिश हो जाएगा। सो दिस इज एंड टू एंड एक्टिविटी जो आप यहाँ पर सीखने वाले हैं। साथ में हम एक्सेल भी कवर करेंगे ताकि आपको कंपेयर करने में इजी हो। तो कोई भी इंक्वायरी हो सकते हो आपको, हमारी आप टीम से रीच आउट कर सकते हो, आराम से आपके साथ ब्राउचर शेयर करेगी और आपको बताएगी कब से हमारे बैचेस जो है शुरू हो रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। तो अगर आपको एसएपी आता है, एक्सेल आता है और पावर बीआई आप एड ऑन करते हो तो जरूर आपको जो है एक रिज्यूमे में एडिशनल एडवांटेज मिलेगा। सो वीडियोस ऐसे ही आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा, नई नई चीजें बहुत सारी आने वाली है, आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। तो कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमारी टीम से रीच आउट कीजिए। थैंक यू।